गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है। लेक्चर नंबर 11 है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चरों में मैं बाकी के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। आप एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए सॉल्व करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं आपको इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का मतलब होता है कि इनके सॉल्यूशंस। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कर रहा है कि x - 1/x = 3, x नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड पार्ट में 1/x + 4 - 1/x - 7 = x/30, x नॉट इक्वल टू -4 एंड -7, x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो कंडीशन दी गई है ये किस लिए दी गई है कि x 0 नहीं हो सकता है। इधर कह रहा है कि x - 4 एंड 7 नहीं हो सकता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये 1/0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइन है। इन्फिनिटी जिसको आप बोलते हो वो नॉट डिफाइन है। तो मैथमेटिक्स के अंदर 1/0 को डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन वहीं पे फेल हो जाएगा। इसलिए उसने पहले ही कंडीशन लगा दी कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1/x + 4, अगर ये 1/0 हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि नॉट डिफाइन जाएगा। और ये नीचे वाला टर्म 0 कब बनेगा जब x की वैल्यू -4 होगी तब। तो -4 + 4 0 होंगे तभी तो होगी। तो इसलिए इसने x की वैल्यू 4 होने के लिए, यानी कि नेगेटिव की 4 होने के लिए, यानी कि माइनस की 4 होने के लिए मना कर दिया गया है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि 1/x - 7, यहाँ पर क्या है x - 7, ये 0 कब बनेगा जब x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। तो इसके लिए भी इसने मना कर दिया कि x की वैल्यू 7 एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में -4 और 7 का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 नहीं होने का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x - 1/x = 3। अब साइड में लिख दो x नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये जो x डिनोमिनेटर में दिया गया है हम इसको डिनोमिनेटर से हटाएंगे। अगर हमें डिनोमिनेटर से हटाना है तो फिर हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा पूरी इक्वेशन को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में लिख दो पूरी इक्वेशन को। इधर भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया = x से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने x से तो पूरी इक्वेशन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और x से ही मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइडों में ही करते हैं। अब देखिए जब हम इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। और जब हम इस x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1/x और इनटू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यानी कि x को x से मल्टीप्लाई किया x² हो गया और 1/x से मल्टीप्लाई किया तो इनटू 1/x × x हो गया। और ये x3 होगा या 3x होगा, क्योंकि हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं तो पहले मैंने कांस्टेंट टर्म को लिख दिया और फिर x को लिख दिया। अब देखिएगा इधर ये क्या है x² है और ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा = ये क्या बनेगा 3x बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3x है इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी x² माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -3x और -1 इधर ही है पहले से इक्वल टू इधर से ये उधर चला गया तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। और ये क्या है आप जानते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के अभी तक आपको 3 मेथड बता दिए गए हैं। आप तीनों में से ही कोई से कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन दोनों में से ही किसी एक से करेंगे। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो हम एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन कराएं तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स से एक्स बराबर हो गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। एंड सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। सी कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बताइएगा, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, डी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इनकी वैल्यूज पुट अप कीजिए। बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। फिर क्या है, 4 है, तो हम 4 लगा देंगे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। और फिर क्या है, सी की वैल्यू क्या है, -1, तो फिर -1 आ जाएगा। यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं, माइनस पे स्क्वायर लगा होता है तो वो प्लस हो जाता है, और 3 3 जा कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। ये माइनस है और ये भी माइनस है। जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और 4 1 जा 1, और फिर 4 को भी 4 1 जा 4, और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा फिर 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। और डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो डी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हमारे लिए कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखिए डी हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूएफ। क्यूएफ का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन नीचे क्या आता है, 2a आता है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले किसकी वैल्यू होगी पुट, -b की, यानी कि सबसे पहले तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है, -3, तो ब्रैकेट लगा के हम क्या लिख देंगे, -3। ये बात समझ में आ गई होगी, हमने b की वैल्यू पुट अप कर दी। ये प्लस का माइनस का है, तो प्लस का और माइनस का लगा देंगे, √d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने पहले ही फाइंड कर ली थी डी की, क्योंकि हमें पता था कि हमें फॉर्मूले में नीड होगी, इसलिए डी की वैल्यू पहले ही फाइंड करके रखो। तो डी कितना आया है, यहाँ पर हमारा 13 आया है, तो 30 लिख देंगे अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। एक लाइन में और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस √, कितना होगा, 13 हो जाएगा, अपॉन 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब एक बार पॉजिटिव लेने पर और एक बार नेगेटिव लेने पर दोनों रूट्स आ जाएंगे। ये है प्लस माइनस में से हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, प्लस √13 अपॉन नीचे क्या है, 2 है, तो एक रूट तो इसका ये हो जाएगा। ये आगे जाके सॉल्व नहीं होगा, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में यहीं पे रुक जाएगा। और नेगेटिव लेने पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू देखो, नेगेटिव लेने पर ये प्लस का 3 तो एज इट इज आएगा, और इन दोनों प्लस माइनस में से हम क्या लेंगे, अब माइनस वाला सिंबल लेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव पर ले रहे हैं, तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। फिर ये क्या है, √13 है, √13 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या है, 2 है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो आप लास्ट लाइन लिख लेना, सो रूट्स आर 3 + √13/2 एंड 3 - √13/2। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। अब देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनको हटाना है। कि या तो आप एक काम कीजिए कि x + 4 और x - 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिएगा। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचाएंगे। अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x + 4 एंड x - 7 को एलसीएम लेना होगा। जब हम x + 4 और x - 7 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी उसका डिसाइड हम कैसे करेंगे। इस पूरे फैक्टर में हम x + 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम x + 4 से डिवाइड करेंगे तो x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x - 7, और इस x - 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x - 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही x - 7 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा क्या, x - 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x - 7। अब हम इस पूरे फैक्टर को x - 7 से डिवाइड करेंगे। जब x - 7 से x - 7 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 4, और इस x + 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो वही आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, और इसको x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, x + 4। अगर आपने ऐसे कर दिया तो गलत है अभी तक, क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि बाहर कौन बैठा है,
माइनस बैठा है, ये खतरनाक है, इसका ध्यान रखना। अगर ये बाहर बैठा हो तो ब्रैकेट में रख दो, सेफ्टी होगी। ये 11/30 एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया 11/30। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर सॉल्व करना होगा और इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन्हीं को ही सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए ये क्या है, x-7 एज इट इज आ जाएगा। और देखिए x-7 को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये माइनस है, माइनस वाला प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको क्या बना देगा, माइनस का x बना देगा। ये माइनस वाला सिंबल प्लस वाला से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस और 4 हो जाएगा ये, क्योंकि नंबर तो कोई है नहीं, सिर्फ सिंबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सिंबल अंदर जाएगा तो ये सबके सिंबल बदल देगा। x पॉजिटिव था, देखो ब्रैकेट के अंदर तो पॉजिटिव ही है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, और ये 4 भी नेगेटिव हो गया। और इसको भी सॉल्व करोगे आप तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। और फिर x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। अब x की कहानी खत्म हो गई, अब 4 की कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, x² माइनस 7x, सही है। और ये 4x हो गया। अब 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 7 से, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है, 11/30 एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए ऊपर x से x कैंसिल हो रहा है, तो हम x से x को कैंसिल कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि ऊपर क्या बच रहा है, तो ऊपर बच रहा है टोटल माइनस का 11 बच रहा है, माइनस का 11 बच रहा है, क्योंकि माइनस के 7 एंड माइनस के 4 माइनस के 11 हो गए। और नीचे क्या बचेगा, x² माइनस 7x प्लस 4x, 7x प्लस 4x, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 4x, टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x, क्योंकि 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 3, तो 3x बच जाएगा, माइनस का 28 बच जाएगा। और इधर देखिए 11/30। अब देखिए वैसे तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए 11 को 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 से इसको माइनस 11 30 से मल्टीप्लाई होगा, और 11 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम माइनस 11 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा इम्प्लाई दैट माइनस 11 को मल्टीप्लाई करोगे आप 30 से, माइनस 11 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। और इधर हम क्या करेंगे कि x² माइनस 3x माइनस 28 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू, तो ये क्या है, x² माइनस 3x माइनस 28, इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई 11। अब देखिए ये 11 से ये वाला 11 कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे देख सकते हो कि ये 11 इधर डिवाइड में चला जाए, या ये वाला 11 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे लिए, माइनस का 30 बचेगा, इज इक्वल्स टू, ये क्या बच रहा है, x² माइनस 3x माइनस 28। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सबको हम उधर ले चलते हैं। इन सबको अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये सबको ही ले चलो, सबको पूरे को इक्वेशन को इधर लिख दो, और इस पूरी इक्वेशन को इधर लिख दो, ताकि सिंबलों का सिस्टम ही नहीं रहेगा चेंज करने का। ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 30। हमने सिंबल चेंज नहीं किए हैं, हमने पूरी इक्वेशन को इधर लिख दिया, और इस पूरी इक्वेशन को मैंने इधर लिख दिया है। अब देखिए ये क्या है, x² माइनस का 3x माइनस का 28, अब ये माइनस का 30 है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है, x² है, और ये माइनस का 3x है, और 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आके ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हो सकता है आप यहाँ से यहाँ तक अगर सॉल्व कर दो तो अपने दिमाग से करो, तो किसी और स्टेप से चले जाओ, लेकिन वो सही ही होगा जैसे भी आप करोगे। लेकिन ध्यान ये रखो कि हमारा स्टेप सही चलने चाहिए। अब अगर हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को बाद में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये वाला टर्म इधर ही चला गया। अगर हम स्टार्टिंग में इनको इधर ले चलते हैं कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहले ही इधर आ गया। तो एक दो स्टेप ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप इनको सेटलमेंट बनाना सीखिए। अब ये इक्वेशन आ गई, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब देखिए मैंने आपकी इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपैरिजन कराएं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, x² का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1 है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 3, एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है 2, कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है 2 आ रही है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सबको पता है d, और d का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, d का फॉर्मूला
बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख देंगे, माइनस के 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, माइनस का है। अब माइनस का ये कितना है, 4 है। 4 के बाद में क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 आ जाएगी। अब देखिए -3 का स्क्वायर होगा तो वापस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो 4 2 से कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 8। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 9 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। अब आप लोग जानते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन, नीचे क्या आता है याद करो, क्या आएगा, 2a। अब देखिए, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, बी कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। देखो माइनस का 3, ये वाला माइनस तो इसका माइनस का 3 आया है, और ये वाला माइनस ऊपर फॉर्मूले से आया है, फिर प्लस माइनस है तो हम प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर द रूट डी की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो हम 1 लिख देंगे। अब देखिए नीचे क्या है, 2a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, या 2 ब्रैकेट में 1 लिख दो। आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। नीचे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 होगा। अब एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव लेने पर, तो अगर पॉजिटिव लेंगे आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो पॉजिटिव वी टेक पॉजिटिव, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, इसका मतलब भी प्लस बी का मतलब होता है पॉजिटिव भी होता है। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, +3 प्लस -1 है। अब हमें पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो +1 लेना पड़ेगा हमें, +1 अपॉन नीचे क्या है 2, नीचे क्या है 2, तो ये 3 एंड 1 कितना देंगे 4, और 4 अपॉन 2 हो जाएगा, 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। तो एक रूट तो हमारा गया 2। अब हम बी टेक नेगेटिव अगर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +3 -1 अपॉन 2, यहाँ से क्या आएगा +3, और यहाँ से हमने माइनस ले लिया, 1 अपॉन नीचे 2 है, तो ये क्या बचेगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो देखिए 100 रूट्स आर 2 and 1, तो ये इसके दोनों रूट्स हो गए। तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ध्यान से करने की। अगर आपकी किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। क्वेश्चन पूछने में कभी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जितनी भी बार पूछोगे उतनी ही बार हम बताएंगे और हमें उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछिए हमसे, हम क्वेश्चन बताने के लिए ही हैं। थैंक यू।